जैसा कि वीडियो की हेडलाइन और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो वीडियो है वो राजगढ़ वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव में जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन लोगों के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। जो लोग पंचायत चुनाव में वोटिंग करेंगे उन वोटरों के लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि राजगढ़ की कौन कौन सी ऐसी पंचायतें हैं जिन पर कर्जा चढ़ा हुआ है, और जब तक वो कर्जा उतरेगा नहीं पूर्व सरपंच फिर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो राजगढ़ की जितनी भी तहसीलें हैं, राजगढ़ की उन तहसीलों के जितने भी पंचायतें हैं, उन पंचायतों पर कितना कर्जा है और वो कौन कौन सी पंचायतें हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक इसलिए देखिएगा क्योंकि ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल राजगढ़ की 622 पंचायतों में से कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिन पर भारी मात्रा में कर्जा चढ़ा हुआ है, और जब तक वो कर्जा सरकार को नहीं देते हैं, यानी कि जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, पंचायत चुनाव के पहले जो आपके गांव का सरपंच था, वो गांव का सरपंच जब तक उस ड्यूज़ को नो ड्यूज़ नहीं करता है, जब तक उस कर्जे को उतारता नहीं है, तब तक वो सरपंच चुनाव नहीं लड़ सकता। राजगढ़ ज़िले में 3 करोड़ 39 लाख रुपए का कर्जा है इन पंचायतों पर, और ये बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी पंचायत के लिए, किसी भी ज़िले के लिए, क्योंकि एक ज़िले में 3 करोड़ 39 लाख रुपए का कर्जा पंचायतों पर है। तो आप सोचिएगा कि गाँवों में कितना घोटाला हुआ है। अब एक एक करके आपको उन गाँवों के नाम बताएंगे, कौन कौन सी तहसील में कौन कौन सी पंचायतें हैं, वो नाम आपको एक बार बताते हैं। इन नामों को ध्यान से सुनिएगा, इन पंचायतों के नामों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पंचायतें कर्जे में डूबी हुई है। जब तक इनका कर्जा क्लियर नहीं होगा, सरकार के खाते में इनका कर्जा नहीं डाले जाएगा, तब तक पूर्व सरपंच चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दागदार सरपंच जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राजगढ़ ज़िले में इन सरपंचों की जो वैल्यू है वो दागदार सरपंच के रूप में होती है, यानी कि ये पंचायतों का कर्जा नहीं चुका पाते हैं, चाहे किसी घोटाले की वजह से हो, चाहे ज़्यादा काम करवा दिया हो इसकी वजह से हो। तो कौन कौन सी तहसीलें और कौन कौन सी ग्राम पंचायतें हैं? तो राजगढ़ की ब्यावरा तहसील, जीरापुर तहसील, राजगढ़ तहसील, सारंगपुर तहसील, खिलचीपुर तहसील और नरसिंहगढ़ तहसील, इन तमाम तहसीलों में 3 करोड़ 38 लाख 39 हज़ार रुपये की वसूली होनी है, और जब तक ये वसूली नहीं हो जाती तब तक पूर्व में जो सरपंच रहे हैं वो अभी नया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सबसे पहले सारंगपुर जनपद में सबसे ज़्यादा कर्जा बकाया है संडावता पहली पंचायत, और ये आदर्श गांव संडावता है। राजगढ़ ज़िले की आदर्श ग्राम पंचायत के तहत ये संडावता आता है, और संडावता पे भारी कर्जा है। सेमली धाकड़ पे भारी कर्जा है। बनी, सुल्तानिया, पारलिया, अंजना, ये सारंगपुर जनपद की पंचायतें मैंने आपको बताई है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सारंगपुर जनपद की पंचायतें संडावता, सेमली धाकड़, बनी, सुल्तानिया, पारलिया, अंजना, ये जो पंचायतें हैं ये सारंगपुर जनपद की पंचायतें हैं। राजगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत माचलपुर, कलीखेड़ा, धनवास कला, हताई खेड़ा, ये तमाम पंचायतें हैं जहां से वसूली की जाना बाकी है। और ब्यावरा जनपद की अगर बात करें तो झरखेड़ा, पाडली गोसाई, भगवतीपुर से रिकवरी बाकी है, यानी कि ये ब्यावरा जनपद की मैंने अभी बात की है। झरखेड़ा, पाडली गोसाई, भगवतीपुर, ये जो पंचायतें हैं इन पर कर्जा चढ़ा हुआ है। सरकार को इनको कर्जा देना है, यानी कि इनको कर्जा जमा करना है। इसी तरह से खिलचीपुर जनपद की बात कर लेते हैं। खिलचीपुर जनपद में भाटखेड़ा, बामनगांव, सुवाहेड़ी एवं रिछाइया से वसूली बाकी है, यानी कि इन पंचायतों के जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं इन पर कर्जा है, और जब तक ये कर्जा नहीं चुकाएंगे तब तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जीरापुर तहसील की बात करते हैं। जीरापुर जनपद में खारपा, बालाहेड़ी, अरन्या पंचायतों से वसूली बाकी है। नरसिंहगढ़ तहसील की बात करते हैं। नरसिंहगढ़ तहसील भी अछूती नहीं रही है। यहाँ पर झागरिया, बमोरा सुखा, बावड़ीखेड़ा, बरखेड़ा, अमरदास आदि पंचायतों पर रिकवरी राशि बकाया है। तो ये जो तमाम पंचायतें हैं इन पंचायतों पर
सरकार की रिकवरी बाकी है। यानी कि ये पंचायत जब तक, ये जिन जिन पंचायतों के नाम लिए, जिन जिन तहसील में जिन जिन पंचायतों के मैंने नाम लिए हैं, ये कर्जे में डूबी हुई है और इनके जो पूर्व में सरपंच रहे हैं वो दागदार सरपंच की लिस्ट में। जब तक ये सरपंच लोग पंचायत का कर्जा नहीं चुकाते हैं तब तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और राजगढ़ ज़िले की जो कर्जे वाली राशि है वो मैंने आपको बताई कि 3,39,00,000 और 39,000 रुपये की राशि जो है वो बकाया है। यानी कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि है जिसमें कर्जा देना बाकी है तमाम सरपंचों को। तो ये एक अपडेट है आप लोगों के लिए जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं, जो दागदार सरपंच की लिस्ट में आते हैं। वो सरपंच जब तक इन पैसों को जमा नहीं करवा देते तब तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, सोच समझकर वोटिंग दीजिएगा, सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान करने ज़रूर जाइएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम राजगढ़ ज़िले की हर वो अपडेट देते हैं जो शायद कोई अन्य चैनल नहीं देता है। हम आपके हक की आवाज़ उठाते हैं, हम आपके लिए बोलते हैं और लगातार आपके काम की खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो अगली वीडियो हमारी हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर था और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे थे।